एनसीईआरटी कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक हमारा पर्यावरण के तीसरे अध्याय का नाम हमारी बदलती पृथ्वी है। यह अध्याय पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों और उनसे जुड़े प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में बताता है। इस वीडियो में अध्याय के प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं को बच्चों के लिए आसान और सरल शब्दों में समझाया गया है। पृथ्वी की सतह क्यों बदलती है? पृथ्वी की सतह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यह समय के साथ बदलती रहती है। ये बदलाव दो तरह की शक्तियों से होते हैं। आंतरिक शक्तियां, ये पृथ्वी के अंदर से आती है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। बाह्य शक्तियां, ये पृथ्वी के बाहर से आती है, जैसे हवा, पानी और बर्फ का बहाव, जो पहाड़ों और जमीन को घिसते हैं या बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर पहाड़ धीरे धीरे हवा और बारिश से घिसकर छोटे हो जाते हैं। आंतरिक शक्तियां और उनके प्रभाव। भूकंप, जब पृथ्वी के अंदर की चट्टानें अचानक हिलती हैं तो जमीन कांपती है, इसे भूकंप कहते हैं। इससे इमारतें गिर सकती हैं और जमीन में दरारें पड़ सकती हैं। भूकंप को सिस्मोग्राफ नाम के यंत्र से मापा जाता है। ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर से गर्म पिघला हुआ पदार्थ, गैस और राख बाहर निकलती है, इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इससे नए द्वीप बन सकते हैं, जैसे हवाई द्वीप। लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि लावा फसलों और घरों को नष्ट कर देता है। इनके कारण पृथ्वी की सतह पर पहाड़, घाटियां और मैदान बनते हैं। बाह्य शक्तियां धीरे धीरे पृथ्वी की सतह को बदलती है। अपक्षय यानी वेदरिंग चट्टानें हवा, पानी और तापमान की वजह से टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए बारिश का पानी चट्टानों को घिस देता है। अपर्दन यानी इरोजन, हवा, पानी या बर्फ टूटी हुई चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उदाहरण के लिए नदी बहकर मिट्टी और पत्थरों को अपने साथ ले जाती है। निक्षेपण यानी डिपोजिशन, जब हवा या पानी रुकता है तो वह अपने साथ लाए पत्थर और मिट्टी को एक जगह जमा कर देता है। उदाहरण के लिए नदी के किनारे मिट्टी जमा होकर मैदान बनाती है। नदियों का काम। नदियां पृथ्वी की सतह को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपर्दन, नदियां बहते समय चट्टानों और मिट्टी को काटती और घिसती हैं, जिससे घाटियां बनती हैं। निक्षेपण, जब नदी धीमी हो जाती है तो वह मिट्टी और कंकड़ जमा करती है, जिससे डेल्टा यानी नदी का मुहाना बनता है। उदाहरण गंगा नदी का डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी में है। हवा का काम। हवा भी पृथ्वी की सतह को बदलती है, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में। हवा रेत को उड़ा ले जाती है और उसे कहीं और जमा करती है, जिससे रेत के टीले बनते हैं। हवा चट्टानों को घिसकर उन्हें अजीब अजीब आकार दे सकती है, जैसे मशरूम जैसी चट्टानें। बर्फ का काम। हिमनद यानी बर्फ की बड़ी बड़ी नदियां भी पृथ्वी को बदलती है। जब हिमनद चलते हैं तो वे चट्टानों को खुरचते और तोड़ते हैं, जिससे घाटियां बनती हैं। जब बर्फ पिघलती है तो वह मिट्टी और पत्थर जमा करती है, जिसे मोरैन कहते हैं। समुद्र की लहरों का काम। समुद्र की लहरें तटों को बदलती हैं। लहरें चट्टानों को टकराकर उन्हें तोड़ती हैं, जिससे समुद्री गुफाएं, मेहराब और चट्टानें बनती हैं। लहरें रेत को जमा करके समुद्र तट बनाती हैं। मानव गतिविधियां और पृथ्वी के बदलाव। इंसान भी पृथ्वी की सतह को बदलते हैं। खेती, सड़कें और बांध बनाने से मिट्टी और चट्टानें हटती हैं। जंगल काटने से मिट्टी का कटाव बढ़ता है। हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों के लिए। पृथ्वी की सतह हमेशा बदलती रहती है, जैसे नदियां, हवा और भूकंप के कारण। भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की शक्तियों से होते हैं। हवा, पानी और बर्फ पृथ्वी को धीरे धीरे घिसकर या जमा करके बदलते हैं। हमें प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी सुंदर और सुरक्षित रहे। उदाहरण बच्चों के लिए। सोचो, जैसे तुम मिट्टी का घर बनाते हो और बारिश आकर उसे बहा ले जाती है।
वैसे ही नदियां और हवा पृथ्वी को बदलती हैं। ज्वालामुखी को ऐसे समझो जैसे पृथ्वी का पेट गर्म होकर उसका लावा बाहर निकलता है। यह अध्याय बच्चों को यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारी पृथ्वी जीवित है और बदलती रहती है। अब आगे इस वीडियो में अध्याय के प्रश्नों के उत्तर आसान और सरल शब्दों में बच्चों के समझने के लिए दिए गए हैं। पर प्लेटें क्यों घूमती हैं? पृथ्वी की सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है जिन्हें प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर की गर्मी और पिघले हुए पदार्थ मैग्मा की वजह से धीरे धीरे हिलती हैं। पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म है और वहां मैग्मा का बहाव होता है। ये बहाव प्लेटों को खींचता या धकेलता है जिससे वे इधर उधर खिसकती हैं। उदाहरण, जैसे पानी में तैरती बर्फ की सिल्लियां हिलती हैं, वैसे ही ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर के पिघले पदार्थ पर तैरती और हिलती हैं। बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या हैं? अंतर्जनित बल ये पृथ्वी के अंदर से आने वाली शक्तियां हैं। ये पृथ्वी की सतह को बदलती है। उदाहरण के तौर पर भूकंप के समय जमीन का हिलना और ज्वालामुखी से लावा निकलना, ये बल पहाड़, घाटियां और नए द्वीप बनाते हैं। तो बहिर्जनित बल ये पृथ्वी के बाहर की शक्तियां हैं, जैसे हवा, पानी और बर्फ। ये सतह को घिसकर या मिट्टी पत्थर जमा करके बदलती है। उदाहरण के लिए नदी का बहाव चट्टानों को काटता है और हवा रेत को उड़ाकर टिब्बे बनाती है। अपरदन क्या है? अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, पानी या बर्फ चट्टानों और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उदाहरण के लिए जब नदी बहती है तो वह किनारों की मिट्टी और पत्थरों को घिसकर अपने साथ ले जाती है। इससे पहाड़ या जमीन का आकार बदल जाता है। आसान शब्दों में समझें तो जैसे तुम रबड़ से पेंसिल के निशान मिटाते हो, वैसे ही हवा और पानी चट्टानों को घिसते हैं। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? जब नदी में बहुत ज्यादा पानी होता है, जैसे बाढ़ के समय, तो वह अपने साथ मिट्टी, कंकड़ और रेत बहा कर लाती है। जब नदी की गति धीमी हो जाती है तो यह मिट्टी और रेत नदी के किनारों पर जमा हो जाती है। धीरे धीरे यह जमा हुई मिट्टी सपाट और उपजाऊ मैदान बनाती है। दिस शी से Band are dar and shroud bursars died of tree stand and मैदान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गंगा नदी के किनारे का मैदान। बालू टिब्बा क्या है? बालू टिब्बा रेत के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जो हवा की वजह से बनते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में हवा रेत को उड़ाकर एक जगह जमा करती है। यह रेत ढेर बनाकर टिब्बे का आकार ले लेती है। उदाहरण के लिए राजस्थान के थार रेगिस्तान में बालू टिब्बे देखे जा सकते हैं। ये समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री पुलिन दरअसल समुद्र तट पर रेत का जमा होना है जिसे समुद्र की लहरें बनाती हैं। लहरें चट्टानों को तोड़कर रेत और कंकड़ लाती हैं और जब लहरें तट पर रुकती हैं तो यह रेत जमा हो जाती है। यह रेत धीरे धीरे समुद्र तट को चिकना और चौड़ा बनाती है जिसे समुद्री पुलिन कहते हैं। उदाहरण के लिए गोवा के समुद्र तट। छाप झील क्या है? छाप झील एक अर्धचंद्राकार यानी छांद जैसी झील होती है जो नदी के पुराने रास्ते से बनती है। जब नदी अपने रास्ते बदलती है तो उसका पुराना घुमावदार हिस्सा पानी से भर जाता है और झील बन जाती है।
उदाहरण के तौर पर गंगा या यमुना नदी के किनारे ऐसी झीलें देखी जा सकती हैं। तो चलिए कारण जानते हैं। कुछ शैल क्षत्रक के आकार में होते हैं। दरअसल हवा और पानी चट्टानों को लंबे समय तक घिसते रहते हैं। इससे चट्टानें पतली और छतरी जैसी क्षत्रक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में हवा जब रेत को उड़ाती है तो चट्टानों के निचले हिस्से को ज्यादा घिस देती है जिससे उनका ऊपरी सा छतरी जैसा दिखने लगता है। क्या इसके अलावा बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। नदियां अपने साथ पहाड़ों और जंगलों से उपजाऊ मिट्टी लाती हैं जो बाढ़ के समय मैदानों में जमा हो जाती है। इस मिट्टी में पौधों के लिए बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और इसी वजह से बाढ़कृत मैदान खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उदाहरण के तौर पर गंगा का मैदान बहुत उपजाऊ है। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समुद्र की लहरें चट्टानों को बार बार टकराकर उन्हें तोड़ती हैं और गुफाएं बनाती हैं। जब गुफा और ज्यादा टूटती है तो उसका ऊपरी हिस्सा गिर जाता है और सिर्फ एक खंभा जैसी संरचना बचती है जिसे स्टैक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्र तट पर खड़े पत्थर के खंभे। चौथा बिंदु यह है कि भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। भूकंप में धरती की सतह बहुत तेजी से हिलती है जिससे इमारतों की नींव कमजोर हो जाती है। अगर इमारतें मजबूत नहीं होती या भूकंप रोधी तरीके से नहीं बनाई जाती तो वे हिलने से गिर सकती हैं। उदाहरण के लिए पुरानी या कमजोर इमारतें भूकंप में ज्यादा नुकसान झेलती